प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल आपसे हमने चर्चा किया था और एक प्लान के बारे में आपसे बात की थी। मुझे अनुकूलतम परिणाम हाथ लगा है। कम से कम कई लड़कों ने 10 से 12 लड़के होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज से हमें सूचित किया कि सर आप शुरू करें। एक निश्चित प्लान के तहत ये हो। हालांकि किसी को मैं पर्सनली सेवा, एक जौनपुर के अधिवक्ता बंधु हैं और उनसे पर्सनली हमने बात की। उन्होंने यूपी जुडिशरी का 18 वाला मेंस लिखा और उत्तराखंड एपीओ का भी शायद मेंस लिखा। तो बता रहे थे कि वो यूपी एपीओ के लिए प्रेफरेंस चाहते हैं, मास्टर डिग्री भी है। ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपने हाई कोर्ट के अनेक साथियों को जानता हूं जो हाई कोर्ट में रहते हुए सरवाइव कर रहे हैं ज़िंदगी से। वो भी चाहते हैं कि उनको एपीओ की नौकरी मिल जाए तो इतना झंझट और इतना अनिश्चितता ज़िंदगी का ना झेलना पड़े। जबकि ये भी व्यवहारिक सच्चाई है, जो ऑलरेडी एपीओ हैं वो वहाँ बहुत सेटिस्फाई हों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मरता क्या नहीं करता भाई। आज के ज़माने में जहाँ 1 रुपये कोई आपको फ्री में नहीं देगा, पैसा युग चल रहा है। इसीलिए इतनी मतलब मानवता ख़त्म हो गई। हर चीज़, रिश्ता, सब कुछ ख़त्म हो गया। केवल कहाँ बात आके टिक गई है कि अगर आपके पास धन संपदा है तो आप आदमियत में हैं, नहीं तो कोई मतलब है नहीं है। हालांकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन इसका इतना प्रभाव है कि कहीं भी ये महसूस किया सकता है। उससे अछूता हम लोगों का ये छात्र जीवन भी नहीं है। ये तो इसी में तो बनना बिगड़ना होता है। एक पुरानी कहावत थी, 20-30 जोग भोग संग्राम, यानी इसी में तीनों दशाएं होती हैं। जो चाहे वो परम बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है, जैसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। ऐसे ही उसी में बहुत बड़ा राजयोग भी हो सकता है। जो आज के ज़माने में जिला कलेक्टर हो रहे हैं, या एक ज़माने में जब लोग राजतंत्र था तो कम उम्र में, जैसे अकबर का आप देखें, अशोक का देखें, या जो कम उम्र में शासक बने और उन्होंने बहुत दुनिया में नाम कमाया। तो एक ये स्थिति होती है कि 20 से 30 की उम्र ऐसी होती है जिसमें सब अपेक्षाएं। लेकिन अब ये उम्र मेरे हिसाब से पोस्टपोन हो गई है। जो 20 से 30 का अंदाज़ा आज के 40 साल पहले था, उसमें वृद्धि हो गई है सीधे सीधे 20 साल की। यानी अब ये 40 साल से शुरू होती है। आप इसी एग्ज़ाम के लिए देखिए, यूपी एपीओ में जो फार्म पड़ने वाला है, जैसे वैकेंसी आएगी, आपको क्या लगता है 40 से 45 के बीच में अच्छी खासी संख्या है एज वालों की जो ओबीसी लॉबी में फॉर्म डालती है। हालांकि जनरल का लड़का अगर उसने जानबूझ करके एज कम नहीं करवाई है तो 40 के बाद वो ऊपर नहीं पाएगा नेचुरली। लेकिन अगर उसने एज कम करवाई है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी लोग कम करवा देते हैं। ये जगत जाहिर है, सबको पता है। तो वो जैसे लोग कम करवाते हैं तो उसी हिसाब से उम्र में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब कागज़ में वो कम है तो बच्चे हैं। अब इसको हमें डाटा और ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएं। कहने का मतलब है, दिख रहा होगा वो 48 का, लेकिन 42 का ही होगा कागज़ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तनाव आप झेलते हैं पैसा ना होने की वजह से, और तमाम तरीके की प्रॉब्लम से आप करियर में जूझ रहे होते हैं हर दिन मतलब समझ जाइए, हर घंटा अलग अलग मनोदशा में जाता है। मैं खुद आज ये महसूस किया। अचानक शाम को एक कुशीनगर से एक अधिवक्ता बंधु की कापी में चेक कर रहा था। लगभग नियर अबाउट 40 मिनट लगा होगा। 40 मिनट में ये अवस्था आसान होती नहीं है, बहुत ही तनावपूर्ण होती है। और
अकेले झेलना पड़ता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि आप अगर पेशेवर नहीं हैं या आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अक्सर में इस फेज में 99% किसी भी एज में आप होंगे, सपोर्ट नहीं होता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि आपके शरीर पे वो चीज़ आती है और शरीर का स्वास्थ्य जो है डगमगाता है। भाई जो जो एनर्जी आपको प्रमोट कर सकती है वही एनर्जी आपको बैलेंस करने में खप रही है। तो हम आपको बताएं कि शाम को हम पता नहीं कैसे महसूस किया हमने कि शाम को हम उस बच्चे की कॉपी क्वेरी कर रहे थे और एक सामान्य से टी शर्ट में हम बैठे थे। बता रहे हैं कल परसों से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। पीठ पे हमारे साइड में बहुत ज़ोर से मतलब ठंडक का एहसास हुआ और दबाव हम महसूस किए। उस बच्चे की क्वेरी तो हम कर ले गए, लेकिन हम बहुत कोशिश किए कि आज की जीएस की क्लास हम लेंगे ज़रूर, और हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। जबकि इस समय देखिए घड़ी में हमारे 11:15 बज रहा है। हम अक्सर 12:30 बजे के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट हो पाते हैं क्योंकि जीएस की क्लास रहती है। तो आज जीएस की क्लास हम लिए नहीं, अभी भी हम बहुत स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि हमें फीलिंग आई कि ये ठीक नहीं होगा अगर ज़्यादा दबाव बना। तो ये होता इसी परिस्थिति में है, जैसे आपको वर्डन क्यों लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। आप ऐसे मोड़ पे क्यों हैं कि भाई सीट लिमिटेड आती है, सबका हो नहीं जाएगा, और हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास हर सुविधा है, किसी के पास सुविधा नहीं है। इस बीच में हमारे पास बच्चों का फ़ोन आता है, सर हमारे पास, हम कहे बेटा ऐसा है, हम खुद ही स्ट्रगल में हैं, तो आपको जो समझ में आए करो। हम क्या कर सकते हैं, हम एक लिमिट तक आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम प्लान की बात है, अभी अंतिम निर्णय पे फिर भी मैं पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन एक हिंट ये कर रहा हूं कि जीएस की हमारी ऑलरेडी प्री मेंस की क्लास चल रही है, तो उसकी नहीं, लेकिन हिंदी, पुलिस एक्ट रेगुलेशन और सीआरपीसी एविडेंस आईपीसी, जिसमें आईपीसी को उसी में इन्वॉल्व करते हुए जो क्रिमिनल लॉ का पेपर है और एविडेंस का सिंगल, समझ रहे हैं। इस दृष्टि से मेंस की क्लास पे चलाने का हमारा विचार है। भी विचार ही है, मैं जब फाइनल करूंगा, जैसे शरद पूर्णिमा आने वाली है, हो सकता है तब तक आपको सूचना मिल जाए। और हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि आप लोग अपना ओटीआर वाला काम कंप्लीट करवा लीजिए। जिन लोगों का अधिवक्ता साथी हैं और ओटीआर नहीं बना है, नहीं तो बाद में जब फार्म आएगा तो बड़ा लफड़ा होता है। जैसे इसमें आरओ वालों के साथ बहुत लफड़ा चल रहा है। हम खुद अगर वो फॉर्म चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं आरओ का, एपीओ का, लेकिन हमें नहीं करना है क्योंकि हमारा एकदम क्लियर कट साफ मकसद है, या तो हाई कोर्ट या तो एचजीएस में अपना जो लक्ष्य है वो मिल जाए, नहीं तो परमात्मा जहाँ ले जाए। अब हम वहाँ, मुझे मतलब समझ ही में नहीं आता कि इस स्तर पे आकर इतना नॉलेज रखते हुए और आपको मजबूर होकर के एक ऐसे जगह पे झेलना पड़े जहाँ आप एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा अपना निजी स्वभाव, इसलिए हमारा निर्णय है। लेकिन हम आप लोगों से कहेंगे कि जो बच्चे 10 से ज़्यादा ही रहे होंगे, 2-3 अधिवक्ता बहनें भी हैं जिन्होंने कहा सर शुरू कीजिए, तो आप लोग कमर कस लीजिए। और पर्सनली चूँकि व्हाट्सएप पे आप लोग हैं हमारे, और हमने आपको प्रोवाइड कराया है नंबर भी, तो आप एक मैसेज करके या अपने बारे में फ़ीस के संदर्भ में कि आप कितना फ़ीस रखे हैं सर, इसके बारे में अगर आप जिज्ञासा प्रकट करेंगे तो हम ऑडियो मैसेज या एक रिटन में हम आपको लिख के बता देंगे कि इतना करने पर वो कंटिन्यू हो जाएगा। और पहला जो क्लास रखने का मेरा इरादा है वो पुलिस एक्ट और रेगुलेशन पर ही है विद सीआरपीसी, यानी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के सिंगल आईपीसी एविडेंस नहीं चलेगा, लेकिन सीआरपीसी पक्का चलेगी, क्योंकि उसका एक कॉम्बिनेशन है, वो उसी पेपर का हिस्सा है। तो इस दृष्टि से आपको ऐसे क्लास देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कम से कम मेंस में ही नहीं, प्री में भी फ़ायदा हो। तो ये अभी खैर
एक दिन और लगेगा इस पर सोचते विचारते निर्णय लेने में। एक अपॉर्चुनिटी तो मुझे लगती है, खास करके अगर बड़े ढांचे पे मैं होता, जैसे वो डिजिटल बोर्ड वगैरह होता है, तो उसमें हम लाइव के लिए बहुत नॉर्मली आ जाते। हमें ये भी तय करने में थोड़ा मुश्किल आ रही है कि लाइव में आपसे हम कनेक्ट हो पाएँ और सारे बच्चे एक साथ ना आ पाएँ। कुछ तमाम बच्चे ऐसे आज मैसेज में जो आया कि सर हमारा प्रैक्टिस रहता है तो ऐसा टाइम रखेंगे, तो कुछ बच्चे रिकॉर्डेड के पक्ष में हैं। जैसे वो जो बच्चा अधिवक्ता बंधु जौनपुर से बात की, उन्होंने यही प्रेफरेंस दिया कि सर अगर रिकॉर्डेड मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, जबकि वो इस बात से सहमत थे कि कोई ऑनलाइन पढ़ाने वाला रिकॉर्डेड क्लास देता नहीं है। हमने कहा ऐसी बात नहीं है बेटा, अपना अपना मेथड होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इससे कोई और, लेकिन ऐसा मेथड नहीं, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं करूँगा। एक बात और करूँगा कि अगर इस स्टेज पे रहा, इस तरीके से हमारा प्लान सेट हो गया कि हम सारा कर ही ले जाएंगे, तभी आपसे कहेंगे, अन्यथा हम केवल उतने की ही फीस लेंगे जितना हम शुरू कर रहे हैं। बात समझना, जैसे हम सीआरपीसी और सीआरपीसी और पुलिस सेक्टर रेगुलेशन शुरू कर रहे हैं तो हम सिर्फ उतने का ही चार्ज लेंगे तभी। और अगर हम प्लान के मुताबिक, ये मुझे यकीन आ गया कि हम कर ले जाएंगे, तभी प्लान आपको डेडिकेट करेंगे कि पूरे क्रैश कोर्स का एक साथ पेमेंट करें। तो ये सुविधा हो सकती है। वैसे 99% ये है कि जब शुरू होगी तो पूरी शुरू होगी, अन्यथा शायद ना ही हो। ये उस स्थिति में नहीं हो पाएगी जब अचानक कोई बहुत बड़ा चक्रीय, जैसे अभी इसी बीच में जो निर्णय लेना है, इसमें मुझे सबसे बड़ी चुनौती एक ही चीज़ की आ रही है कि अपना जो क्वेरी का पर डे का काम है और जीएस की और राजस्व संहिता की जो अल्टरनेट क्लास है, उसके बीच में से 1 घंटे निकालना, क्योंकि 45 से 50 मिनट 1 घंटे आपके लिए होना ही चाहिए, तभी ये कोर्स जो है सही समय पर कंप्लीट होगा। और अगर मुझे ज़्यादा सुविधा लगी तो जो शरद पूर्णिमा आ रही है उसी समय तक भी ये अपना मैं प्लान वापस भी ले सकता हूँ। अभी ऐसा कुछ फाइनली नहीं कह रहा, क्योंकि अपनी व्यस्तताएं, स्वास्थ्य, और देखिए इसी समय देखिए मैं आपको रियलाइज़ हो रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे ही इन्हीं बातों में हम बिजी हुए तो हमें हल्की सी फीलिंग आई कि हम रिलैक्स हो रहे हैं। एक पल के लिए आई, फिर महसूस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कार्य की अधिकता कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आसान नहीं होता है। और ये इसमें मैं 90%, आप यकीन माने, कोई कैसा भी सोच लेता हो, 90% यही मेरा उपयोग है कि आप लोगों के साथ जो हमारा एक जोड़ है, परमात्मा ने जोड़ा है पूरी लाइफ में, एक ऐसी एक अनोखी घटना टाइप का है कि मैं इसको ढीला नहीं पड़ने देना चाहता। बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर पे उस घटना का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन इतना ही हिंट करूँगा कि एक ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर को मैं 21-22 में मुझे था, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से अपने आप को मैंने पीछे हटा लिया, छोड़ दिया हमने। हमारी लाइफ में ऐसा अवसर कम आएगा, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि जब अपने कैरियर के चक्कर में हमने बहुत कुछ अवसर को, जो ज़िंदगी में बहुत कम नसीब होता है, यूं ही चला गया, जाने दो, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी, लेकिन आप लोगों के साथ चूँकि जिम्मेदारी ली है और क्वेरी की ही ली है, जैसे बीच बीच बच्चे ये भी अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं कि उस गति से कापी नहीं लिख रहे हैं जिस गति से बच्चों ने लिखना शुरू किया था, तो थोड़ा सा उनकी सुस्ती हमारे लिए थोड़ा कामगर हो गई, थोड़ा मुझे राहत मिल गई है। बीच में एकाएक काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया था, तो बच्चे कुछ काफ़ी जो तार्किक होते हैं वो, उनको दिमाग में परेशान, कैसे सर अकेले सब कर लेते हैं। बाबू, जितना आप लोग सोच रहे हो ना, गलत नहीं सोच रहे हो। असल में ये बचपने की आदत थी कि डायमेंशन में चीज़ों को करने का, दिमाग में रखने का, प्री का, मेन का, यूपी, एचजेएस, एपीओ एक व्यक्ति के ऊपर, ये आपको सुनने में जितना बेचैन करता है और मानने में जितना असंभव सा लगता है कि एक आदमी कर ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हैं इत्यादि, सोचने को तो लॉजिकली इलॉजिकली कुछ भी सोच ले आदमी, लेकिन निहायत ही गलत नहीं सोच रहा है वो, क्योंकि ऐसा नॉर्मली किया नहीं जा सकता। वो परमात्मा करवा रहा है, कुछ कारण होगा।
30 अक्टूबर का मैं वेट कर रहा हूँ। आज 20 टच होने में आधा घंटा बाकी है, 11:30 बजने वाले हैं। तो एक ग्रहीय चक्रीय परिवर्तन है 30 अक्टूबर से। राहु की प्लेस चेंज हो रही है, वो मेष राशि से निकलकर मीन राशि में वक्री होने जा रहा है। और इसके प्रभाव से जो हमास की घटनाएं हो रही हैं ना इजराइल में, उसका असर है। ये ग्रहीय 1.5 वर्ष बाद परिवर्तन है और इसका असर केवल आप देखें जर्रे जर्रे में है। मतलब ये वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसी का मस्ती सोचिए, इंडिया के फेवर में जा रहा है। मतलब कैसे राष्ट्र हैं जिनका मतलब एक दूसरे का कॉम्बिनेशन, कोई भी घटना अकारण नहीं है, पूरे सृष्टि में कारणता का सिद्धांत है। आप अगर बहुत परेशान चल रहे हैं, ये वैकेंसी की सूचना आने के बावजूद भी आपका दिमाग स्थिर नहीं हो पा रहा है, ये मान के चलें आप फेज में हैं, इसके गिरफ्त में है, राहु के बहुत तगड़े गिरफ्त में है। स्वास्थ्य आपका सही नहीं चल रहा है, तनाव में है। क्योंकि हमेशा जानिए कि एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जब एंट्री मारता है आदमी तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, क्योंकि शरीर एक वातावरण में रहने की आदत ही हो जाती है। अब धीरे से अचानक मौसम नॉर्मल चल रहा था, अचानक मौसम में ठंडी आई तो 2 दिन से ऐसा महसूस होने लगा कि ठंड का असर है। तो उसका असर आप देखते हैं कि पूरा एलोपैथी विभाग, डॉक्टरी विभाग पूरा पट जाता है। डेंगू हो रहा है किसी को, कुछ किसी को फीवर है। तो ये केवल वैसे ही वातावरण में नहीं जो प्रत्यक्ष वातावरण मौसमी परेशान करता है आपको, जीवन में भी जो आपको दिखाई नहीं देता, जिसके कारण आपका शरीर संचालित है, वो ग्रहों नक्षत्र से, उनके चेंज के बारे में कुछ गिने चुने लोग जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह के जानकार हैं। उनको ये पता चल पाता है कि गोचर में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है और आपकी कुंडली क्या है। तो उस अकॉर्डिंग भी आप प्रभावित होते हैं और आप इसको काउंट कभी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जबकि 24 घंटा जन्म से लेकर मरण तक वो प्लेटनेट्स आप पर लगातार प्रभाव डाल रहे हैं। जो जन्म के समय आपके थे उनका आना जाना आपके लाइफ पर इफेक्ट डालता है, आपको उसी के अनुरूप सक्सेस और अनसक्सेस मिलती है। तो वो जो परिवर्तन है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ 30 अक्टूबर से। कुछ लोग ऐसे समझ जाइए जो अब तक बहुत मज़े काटे हैं उनकी सज़ा की तैयारी है, और जिन्होंने अभी तक सज़ा काटी है उनकी मज़े की तैयारी है। हिंट कर दे रहा हूँ। और जिन्होंने लिबरल काटा है उनमें दोनों पॉसिबिलिटी है, उनका लिबरल पना घट भी जाए बढ़ भी जाए। अब ये देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लेटनेट्स उनके बर्थ चार्ट में हैं उसकी स्टेटस क्या है, उसकी रेमेडी किस लेवल पर की गई है, या उसके द्वारा संयोग बस हो रही है, या उसके घर में कोई जानकार व्यक्ति है जो ये जानता है कि ऐसे सिचुएशन से कैसे निकला जाए। ये भी बहुत बुद्धि और क्षमता की बात है, भाग्य की बात है कि इसी विद्या को लेकर के कोई व्यक्ति निहायत पाखंडी और किसी कर्म लायक नहीं होता और उसी विद्या को लेकर के वही प्रकांड बन जाता है। वही LLB करके आप 17 डिग्रियाँ और लेते हैं कि कहीं रोटी रोजगार मिल जाए, वही LLB करके सुप्रीम कोर्ट में CJI बना बैठा है आदमी। ऐसा तो है नहीं दूसरा कानून पढ़ा है। तो ये सब खेला है प्रारब्ध का, उन ग्रह और नक्षत्रों का। जब आप पैदा हुए, जिनके प्रभाव में रहे, जैसा कर्म धर्म आपका पिछले जन्म में रहा, इस जन्म में आप कैसा कर रहे हैं, इन सारों का निचोड़ आपकी ज़िंदगी में कैरियर के रूप में उभर कर आता है सफलता और विफलता के तौर पर। इसीलिए किसी की सफलता से बहुत परेशान नहीं होना चाहिए और किसी की असफलता से खुश नहीं होना चाहिए। किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी की विफलता में मज़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं, किसी के साथ हो सकती हैं, प्रारब्ध जनित हैं। आप जिनको ये कहते हैं कि रिश्वतखोरी से अंदर चला गया, वो उसके प्रारब्ध की कहानी भी हो सकती है। कोई पिछले जन्म में कोई तानमेल ऐसा रहा होगा कि इस जन्म में वो पतली गली से निकल गया। ये कहने का मतलब ये भी नहीं है कि देव देव आलसी पुकारा वाली बात कर रहे हैं कि सामर्थ्य ना हो तो आप भगवान पे डालकर और देव देव आलसी पुकारा वाले स्लोगन को चरितार्थ करें। नहीं नहीं, ये मेरा कहने का मकसद नहीं। हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं, चाहे APO के संदर्भ में, चाहे जे के संदर्भ में, चाहे HGS के संदर्भ में, हमारी कुशलता ये होनी चाहिए कि इन सब के बीच में सेतु बना सकें। जैसे तबीयत, पारिवारिक वातावरण, कमरे का वातावरण और रोज़ का शेड्यूल। मैं आज की बात यही तो कर रहा हूँ आपसे
कि मेरा खुद तालमेल ऐसा नहीं है कि एकदम मशीन हूँ, इंसान मैं भी हूँ और एक लिमिट है। तो आपने देखा होगा लेट नाइट 2 बजे 3 बजे भी वीडियो हमने डाली है, उसके मकसद मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि मेरा अपना निजी स्वार्थ है कि आप लोगों से जोड़ हमारा रहे, जिससे लाइफ सरके। आसान नहीं होता है इतनी एज पर नॉलेज होने के बावजूद भी और आपको ठप्पा लगा रहे कि भी आपको कोई जॉब नहीं मिल पाई। तो ये भारतीय मानसिकता है और कम से कम पिछले 10 साल में तो ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, पैसे वाले होने के बावजूद भी वो सम्मान आपको मिलता नहीं। पैसा आपकी जेब में ठूसा हो, आपको वो सोसाइटी सम्मान नहीं देती। सोसाइटी की एकदम सनक पे सवार है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए इसीलिए इतना मारामारी है और इसीलिए इतना उसका इम्पोर्टेंस बना हुआ है, और कोई कारण नहीं है। मुझे याद है बाबा बाबा के ज़माने में, हमारे खुद के बाबा के ज़माने में 70-80 के दशक में, 80 से 85 के बीच तक की बात बता रहा हूँ, ये देखा जाता था कि इस आदमी के घर में कितना ज़मीन जायदाद है, कितना इसकी गौशालाएँ हैं, कितना इसके बैल हैं, कितनी गाय है। ये गोधन गजधन देखा जाता था। आज गोधन गजधन नहीं देखा जाता, आज गवर्नमेंट सर्विस देखी जाती है। अगर आप वो हैं तो इंसान हैं। मतलब हमारे पूर्वांचल में तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो इंसान है, नहीं तो पशु है। मतलब ये भावना। और अगर कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में पदाधिकारी हैं, अरे बाप रे बाप, तब तो बहुत बड़े तोप हैं। जबकि मेरा अनुभव कहता है गवर्नमेंट जॉब में जाने वाला चाहे कोई कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, शायद ही लाइफ में कभी आपके काम आए। किसी के, वो केवल अपनी सेवा में है और अपनी निजी ज़िंदगी एंजॉय करता है, लास्ट में रिटायर होने के बाद कहीं अपने हिसाब से रहता है। लेकिन वो कहिए कि जो जिस अपेक्षा से आप सम्मान करते हैं और जिसका इतना डंका बजता है, ऐसा प्रत्यक्ष में है नहीं। वो पलट कर देखता तक नहीं, यहाँ तक कि कोशिश करता है कि आप उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी अलग दुनिया है और आप भी इसी दुनिया में आएंगे। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं कह रहा कि किसी को ऊंचा है, किसी को हे दृष्टि से दिखाना नहीं। असल में हम लोग भी जब उसको पा जाएंगे तो कहते नहीं भैया कितनों बात कर रहे हो, लेकिन जिस दिन व्यवस्था में आ जाओगे तो पता चलेगा। व्यवस्था के अनुकूल ढल जाना पड़ता है। तो ये बात वहीं नहीं लागू होती कि जब जॉब पाएंगे तो व्यवस्था के अनुकूल, यहाँ भी लागू होती है। ये अपने शरीर के चरित्र व्यवहार को समझिए। अध्ययन आप कब बढ़िया कर पाते हैं, कौन सी चीज़ खा लेते हैं तो तबीयत बिगड़ जाती है, पेट बिगड़ जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है, या कैसे लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कौन सी चीज़ अपने शरीर को सूट करती है। ऐसे चीज़ को जो शरीर को सूट करे वही भोजन में लें। ऐसा चीज़ नहीं कि तेलहा पदार्थ खा लिया और झेल रहे हैं। तो अपने को लंबे समय तक अगर स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो इतने बड़े सिलेबस को, तीनों को कह रहा हूँ, चाहे HGS हो, चाहे जे हो, चाहे जूनियर डिवीज़न, आप उसको कदापि कवर नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास ऐसे भी मैसेज आ जाते हैं कि सर हमारी कुंडली देख लीजिए। हम उन महान भाव से हम कितनी बार कह चुके, भैया इन सब मिथकीय चीज़ों में विश्वास मत करिए, पढ़ाई पे जोर दीजिए। लेकिन अगर राहु की महादशा होगी और राहु का चक्कर जाल पना होगा, नहीं पढ़ने देगा, बिल्कुल नहीं पढ़ने देगा। और यही नहीं, उस आदमी के टच में जो आ जाएगा उसको भी वो पढ़ने नहीं देगा। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति विचित्र दशाओं में ग्रह नक्षत्रों के बीच में है, वो जिस रास्ते से गुजर जाए, बस में जिस सीट पर बैठ जाए और उसके हट जाने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर कोई थर्ड व्यक्ति भी उस पर आके बैठे, उस एनर्जी से बगैर प्रभावित हुए जाएगा नहीं। ऐसे ही जैसे पॉजिटिव का है वैसे निगेटिव का भी है। भाई व्यक्ति में ऊर्जा होती है और वो किस घनीभूत ऊर्जा का प्रभाव रखता है। लंबे समय तक किसी स्थान पर जहाँ जैसे आप देखते हैं वो मांस जो काट के बेचते हैं, उसकी ऊर्जा, और लंबे समय तक जहाँ किसी पवित्र कार्य चल रहा है, जैसे मान लीजिए हिंदू मैथोलॉजी में भगवान शंकर का मंदिर ही है, जहाँ शिवलिंग पे हमेशा जल चढ़ रहा है, पुष्प चढ़ रहा है, श्रद्धा भाव से लोग झुक रहे हैं। दोनों की ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है। अब इसका कोई पैरामीटर तो होता नहीं कि वहाँ इसे रख दिया और उसमें ऊर्जा का माप आ गया, उसका पॉजिटिव और निगेटिव पक्ष दिखा, ऐसा तो होता नहीं। ये बहुत ही सूक्ष्म और आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन जिसको ये असर करती हैं, यानी जिसमें संवेदनशीलता होती है, दया ममता सत्य होता है, वो इस प्रकार की एनर्जी को भांप सकता है, बिल्कुल भांप सकता है कि यहाँ हाई वोल्टेज एनर्जी है कि एकदम जड़ वाली एनर्जी,
यानी एक घटना आती है कि श्रवण कुमार के माँ बाप को राजा दशरथ जब बाण से, शब्द वेदी बाण ये समझते हुए कि कोई शिकारी है, छोड़ देते हैं और उनके माँ बाप तड़पते तड़पते मर जाते हैं, तो उनको ही पता चलता है कि किसी राजा ने ऐसे किया, तो वो श्राप दे के मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भावनाएं राजा दशरथ की कदापि नहीं थी, वो ये थोड़े चाहते थे कि मैं किसी का वध कर दूं। वो तो ये समझे कि कोई शिकारी है, कोई हिरन है और पानी पी रहा है। उनके श्रवण कुमार के लुटिया से आवाज आई, उन्होंने तीर चलाया, शब्द वेदी बाण शब्द को सुन के श्रवण कुमार को लग गया। वो जानबूझ के थोड़े श्रवण कुमार को मारे थे कि ये श्रवण कुमार, लेकिन प्रारब्ध देखिए कैसे करवाया। उनको शक क्या, ये राहु का काम था। राहु ने भ्रम पैदा किया कि वो आदमी नहीं हिरण है, जो भ्रम सीता जी को हुआ कि यह सोने का हिरण है, समझिए। और उसी हिरण या जानवर के चक्कर में, यानी आपका मन क्या है, जानवर हो गया। आप समझ नहीं पाए वास्तविकता और आपने कृत्य क्या कह दिया, जघन्य पाप वाला। तो ऐसे आप भ्रम में आकर कि आपको लगता है फला जगह का एग्जाम निकाल लेंगे, फला कर लेंगे, या थोड़े समय के लिए लाइए ये कर लेते हैं, ये जो भ्रम के आधार पे आपके डिसीजन बदल जाते हैं, और डिसीजन बदलने के बाद जब वो कृत्य हो जाता है तब वो एक नया प्रारब्ध बन जाता है। सफलता मिलते मिलते रह जाती है, बहुत पास आकर के बाहर हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। आज की बातें मैं नॉर्मल लाइफ की कर रहा हूँ या नॉर्मल कंपटीशन में आप रोज फेस कर रहे होंगे। खास करके कितनों रूम पार्टनर हो, बकवास करने वाली हो, उसका अपना प्रेमी प्रेमिका हो, बकवास करती हो, कथानक सुनाती हो, लेकिन एक समय तो आता है ना कि रूममेट, रूम पार्टनर से हटके आप अपनी ज़िंदगी में होते हैं। बाथरूम में स्नान कर रहे हैं या फ्रेश हो रहे हैं, उन परिस्थितियों को आप एहसास कीजिए। या कमरे में, बंद कमरे में अकेले बैठे हैं, पत्नी भी नहीं है, साथी मित्र भी नहीं है, आप हैं, आपकी किताबें हैं, और आप कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, कोई लिसन नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब नहीं देख रहे हैं, तो आपका माइंड ये सोचता नहीं, आपका माइंड सोचता नहीं कि आप आखिर हु ही जाए, आप कौन हैं, क्या मकसद है आपका। तो उस मकसद में जो सामान्य दर्जे का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी एज का हो, 25 से लेकर 45 तक, वो क्या सोचता है, कैरियर की अनिश्चितता सोचता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितने दिन लगेंगे, फलाने का नहीं हुआ, ढिमका का नहीं हुआ, ये सब बातें चलती हैं। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, इन सब बातों पर जो आप ऐसे नॉर्मली सोच रहे हैं, कंट्रोल आपके जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में थे, जिस समय आपकी पैदाइश हुई, उससे इफेक्टिव होता है। तो उसी के अनुक्रम में 30 अक्टूबर को थोड़ा चेंज है, इसलिए मेरे निर्णय में 30 अक्टूबर तक का भी समय लग जाए तो ज़्यादा समय हो जाएगा। इसलिए मैंने एक अपने बुद्धि विवेक से तय किया कि शरद पूर्णिमा के आसपास या शरद पूर्णिमा के दिन ही मैं एक क्रैश कोर्स कंटिन्यू करूंगा या नहीं, फाइनली डिक्लेयर कर दूंगा। आज की बातें यहीं तक, लगभग आधा घंटा पूरा भी हो गया। आप लोगों से बात ऐसे होती है जैसे घर विधि बात हो। हम अपने परिवार का मेंबर मानते हुए आप पे अगर अपना गुस्सा जताते हैं, प्यार इतरार करते हैं, अपनी हर मनोभावना को आप हमारा सम्मान पूर्वक सुनते हैं, जो आपसे भी कनेक्ट होती है, तो उसी को भाव में रखते हुए ये बात में कि हमारी बात ये सार्वजनिक रूप से कोई भी सुने जो कभी हमसे नहीं मिला जुला, तो उसको अन्यथा या अनुचित प्रतीत न हो, इस बात की मर्यादा का ख्याल रखते हुए, और अपने दैनिक जीवन में यूपी एपीओ, यूपी एचजेएस, और हाँ, एक एचजेएस की न्यूज़, फेक न्यूज़ वायरल हो रही है, उस पर यकीन नहीं करेंगे। वो 2020 की वैकेंसी के लिए गलत ढंग से पंजीकृत, हाईकोर्ट का जो स्लोगन उस पर लिखा है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है भी नहीं, और दूसरी बात उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी गलत मेंशन है, वो फेक न्यूज़ है, उस पर यकीन नहीं करेंगे। आने वाले 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में कुछ स्पष्ट अगर हाईकोर्ट करेगा तो प्रकाशित होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी से तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक रही बात कल के प्लान के हिसाब से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने की, तो 99% उम्मीद है। फाइनल डिक्लेरेशन अभी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग, ये जो पूर्णिमा आ रही है 27 या 22-23 तारीख को है शायद, तो उस पूर्णिमा तक वेट कीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन ही हमें क्लियर करेंगे कि हम कंटिन्यू करेंगे क्रैश कोर्स अथवा नहीं। आप लोग अगर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं, हमें बहुत खुशी होगी। आप लोगों का जुड़ना बहुत अच्छा लगता है।
साथ ही अपने जीएस की क्लास के मित्रों से, आज 28वीं नहीं 29वीं क्लास थी, दे नहीं पाया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। पुरानी क्लास हो सकता है अगर हमारे पास उस लेवल की होगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन वो कदापि मत मानिएगा कि 150 क्लास में ऐड हो जाएगी, नहीं, 150 क्लास का वादा किया है तो दूंगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि अपने आप को संतुलित रखना, संयत रखना, लक्ष्य से विमुख नहीं होना, लंबी पीड़ाओं को झेलने की अद्भुत क्षमता रखना, किसी की प्रतिक्रिया ईर्ष्या द्वेष में यकीन नहीं करना, अपने काम से काम करना, और वो जो टारगेट के लिए ज़रूरी है, चाहे अध्ययन सामग्री, चाहे एक OTR का ही काम हुआ, चाहे साइड की कोई प्रोफेशनल डिग्री हुई, जैसे आप देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या चाहिए, वो सर्टिफिकेट वाला कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। तो वो जो टाइप टेस्ट मांगता है उसमें टाइप होना चाहिए इत्यादि। तो ऐसे ही आपके अपने जो करियर आपने चुन रखा है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इन सब चीज़ों पे काम करना भी अध्ययन ही कहलाता है। ये नहीं कि 24 घंटा किताब खोले हैं तो वही अध्ययन है, नहीं। आप व्यवहारिक सच्चाई भी कहीं सीख रहे हैं, कहीं कोर्ट कचहरी में हैं और आप मान लीजिए आपके सामने 145 की कार्यवाही चल रही है, संयोग से आप SDM ऑफिस में मौजूद हैं, तो आपको वहाँ CRPC का पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए और हर जगह समय का सदुपयोग करते हुए, इस वस्तुस्थिति को भी जानते हुए कि तबीयत गड़बड़ हो सकती है, ऐसे मन भटक सकता है, इन सब के बीच में संतुलन साधना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और हमारी कोशिश भी यही होगी कि जैसे आज तो क्लास में GS की नहीं दे पाया, लेकिन कल GS से ही कंटिन्यू करूँगा, और कल जहाँ 50वां क्लास राजस्व संहिता की थी, परसों जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो अध्ययन सामग्री के लिए पूरा शेड्यूल कार्यक्रम हमारा है, UP HJS को लेकर, UP जूनियर डिवीज़न को लेकर और UP APO को लेकर, उसमें एक विस्तार करने में जा रहा हूँ, जिसमें पुलिस एक्ट रेगुलेशन, IPC एविडेंस के पेपर पर एक ऐसा समग्र क्लास दिया जाए, और हिंदी, जिस पर वो क्रैश कोर्स का रूप ले। इसमें जो GS है स्पेशली, इसके लिए मैं कोई स्पेशल क्लास नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं GS का बैच चला रहा हूँ। तो जो बच्चे इससे जुड़ेंगे उनका हर सेगमेंट के लिए अलग अलग फीस का सेगमेंट में रखूँगा, प्रारूप रखूँगा। जैसे कोई मान लीजिए केवल CRPC ही पढ़ना चाहता है तो वो उसको भी स्वतंत्रता होगी, कोई व्यक्ति केवल एविडेंस पढ़ना चाहता है उसको भी स्वतंत्रता होगी, कोई व्यक्ति केवल हिंदी पढ़ना चाहता है उसको भी स्वतंत्रता होगी, और कोई व्यक्ति सब लेना चाहता है उसकी भी स्वतंत्रता होगी। तो ये सब बातें थी, इसको मैंने पूरा किया। लगभग 33 मिनट का वीडियो हो गया है। कुछ बातें नॉर्मली हुई, कुछ गंभीरता में हुई, कुछ स्वास्थ्य संदर्भित हुई, इन चिंताओं के बीच में हमारा और आपका वक्त लगभग एक जैसा है, हम भी स्टूडेंट ही हैं। ये मानते हुए आप लोगों के स्नेह आभार के लिए, स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। अगर आप हमारे इन सारे कार्यक्रमों में से UP जुडिशरी के लिए प्री या मेंस के लिए टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या UP APO के प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से अथवा GS की क्लास से जुड़ना चाहते हैं, या UP HJS के लिए लोकल माइनर की क्लास के संदर्भ में राजस्व संहिता और एजमेंट की पढ़ाई हो चुकी है जो कंटिन्यूअस जारी है, उस क्लास से, अथवा आपको क्लियर कर दूं कि UP HJS के लिए प्री और मेंस दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इतने कार्यक्रमों में से जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जुड़ने से फ़ायदा होगा और आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे मैसेज करेंगे, और हमसे बातें जब जमेंगी तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, बुखार से अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि एक बार स्वास्थ्य अगर गड़बड़ाया तो एक पखवाड़े का टाइम आपका जाएगा। और ये कंपटीशन इस टक्कर का है कि 2 दिन भी अगर आपने डिस्ट्रैक्ट किया, तो जिस दिन डिस्ट्रैक्ट किया उसी दिन जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए थी नहीं पढ़ पाए, वहीं से ससुरा सवाल एग्जाम में आएगा। समझ रहे हैं? तो समय की कीमत पहचानिए, रिदम मत तोड़िए। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रॉमिस के तौर पर बुद्धि विवेक परमात्मा ने ही दिया है कि ऐसा कर सकते हो तुम, 1 घंटा पर डे निकाल सकते हो तुम, तो ये मेरे माइंड में आया और आप लोगों से शेयर किया। आप लोगों ने मेरी आशा के अनुरूप हमको मैसेज करके प्रेरित भी किया है। मैं कोशिश करूंगा इसको अंजाम तक ले जाऊं। आप लोग इंतज़ार करिए शरद पूर्णिमा की रात का, इसी टाइम लगभग हम क्लियर करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम,
सभी का मंगल हो। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।